मणिपुर में झारखंड के मजदूरों को घर से बाहर खींचकर मारी गोलियां। झारखंड में आंधी बारिश से तबाही, 2 बच्चों की मौत। गौ तस्करी के आरोप में बुजुर्ग को नंगा कर पीटा। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। मणिपुर में झारखंड के मजदूरों को घर से बाहर खींचकर मारी गोलियां, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है। अज्ञात बदमाशों ने मजदूरी करने वाले झारखंड के 3 लोगों को गोली मार दी। इससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेन थाना क्षेत्र की है। यहाँ रविवार 19 मई की रात ननबुल नदी के पास इन मजदूरों को गोली मार दी गई। मृतक की पहचान झारखंड के राम हंसदा के रूप में हुई है। साथ ही जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं उनके नाम बिट्टू मुर्मू और मितलाल सोरेन है। उन्हें इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्था में भर्ती कराया गया है। तीनों मजदूर स्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में काम करते थे। बताया गया कि घटना की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों को तुरंत घटना स्थल पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक लामफेल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। हमले के पीछे उसका मकसद क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना चुनाव ड्यूटी के लिए राज्य के कुछ केंद्रीय बलों को कुछ समय के लिए वापस बुलाए जाने के बाद हुई है। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद बलों को फिर से तैनात किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अफसर ने बताया कि तीनों मजदूर झारखंड के गोड्डा जिले में आए थे। अफसर ने आगे कहा, गोलीबारी उन तीनों के किराए के घर के बाहर हुई। स्थानीय लोग गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत इलाके में पहुंचे और फिर उन लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया। हमलावरों ने मजदूर को करीब से गोली मारने से पहले बाहर खींचा था। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। झारखंड में आंधी बारिश से तबाही, 2 बच्चों की मौत। अगले 4 दिन मौसम रहेगा खराब। रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। राज्य के अलग अलग क्षेत्र में ठनके की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग झुलस गए। मृतकों में चानो निवासी छात्र 15 वर्षीय राजू राव और रामगढ़ का गिद्दी निवासी 10 वर्षीय नीरज शामिल हैं। पिछले कई दिनों से रांची समेत पूरे राज्य में पड़ रही गर्मी से रविवार को हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सबसे ज्यादा राहत रांची वासियों ने महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 4 दिन बीच बीच में बादल छाएंगे और आंधी एवं बारिश का भी सिलसिला जारी रहेगा। कड़ी धूप और वातावरण में आर्द्रता के कारण रविवार दोपहर से पहले उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम बदला और तेज हवा गरज के साथ आसमानी बिजली गरजने लगी। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 38.4 और न्यूनतम 24.5 डिग्री रहा। हवा की आर्द्रता अधिक रहने से ज्यादा गर्मी महसूस की गई। इसी वजह से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला। रांची के अलावा गुमला में 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में हजारीबाग व गिरिडीह में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। राज्य के अन्य भागों में छुटपुट बारिश की खबर है। झारखंडियों का होना चाहिए जयराम। गिरिडीह सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो ने करगली स्थित विनोद बिहारी फुटबॉल ग्राउंड में रविवार को चुनावी सभा की। कहा कि नॉमिनेशन के दिन मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की गई थी। आज कोई अपने हक की बात करता है तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। झारखंड में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। बाहरी लोगों को झारखंड के बाहर जाने को नहीं कह रहे हैं, पर झारखंडियों का होना चाहिए। आगे कहा कि कोयला उत्पादन करने के बाद जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए, पर नहीं दिया गया। झारखंड की समस्याओं को संसद में उठाने के लिए मुझे जीत दिलाए। सभा के बाद श्री महतो ने हिंदुस्तान पुल फुसरो तक रोड शो किया। प्रियंका गांधी 22 मई को आएंगी झारखंड। गोड्डा और रांची में करेंगी जनसभा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव नेता प्रियंका गांधी 22 मई को झारखंड आएंगी। वे पहले इंडिया अलायंस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में गोड्डा में जनसभा करेंगी। इसके बाद वे रांची के इंडिया अलायंस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में लोवाडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका की जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कल्पना सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी पहले 21 मई को रांची आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब वे 22 मई को आएंगी। रांची लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहाँ यशस्विनी सहाय का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ से है। गोड्डा में 1 जून को वोटिंग है। यहाँ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे से है। बूथ बूथ घूमी कल्पना सोरेन, चुनावी मुद्दे और जीत पर कही ये बात।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव के लिए सोमवार को जारी वोटिंग के बीच उन्होंने मतदान केंद्रों का दौरा किया। चुनावी मुद्दे पर बोलने से इंकार कर दिया। उनकी जीत के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। कल्पना सोरेन से न्यूज झारखंडी के पत्रकार शशिकांत ने जब यह पूछा कि मुद्दे क्या क्या है तो पहले उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि सड़क, सिंचाई, पेयजल और डिग्री कॉलेज यहाँ के लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जब मैं यहाँ आई तो लोगों ने बताया कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं अगर विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलूंगी। वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, युवक की बिगड़ी तबीयत। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। झारखंड के 3 लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। इसी दौरान रामगढ़ जिले के चितरपुर मतदान केंद्र संख्या 193 में वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान 65 वर्षीय अख्तर अंसारी के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ चतरा जिले के कान्हाचट्टी में बूथ नंबर 393 बेसिक बुनियादी विद्यालय में मतदान के लिए लाइन में खड़े प्रिंस कुमार नाम के युवक की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। मौसम के साथ साथ बढ़ा धनबाद का चुनावी तापमान। प्रचार करने पहुंचे एनडीए और INDIA के दिग्गज नेता। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। 5वें चरण के लिए कई सीटों पर मतदान जारी है। 25 मई को छठे चरण में धनबाद समेत राज्य के अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सोमवार को मौसम के साथ साथ धनबाद का चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एक और धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढिल्लो महतो के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही जनसंपर्क व जनसभा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विरोधी महागठबंधन INDIA की उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। कई जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में जारी 5वें चरण की वोटिंग के बीच धनबाद में दावा किया कि सूबे में भाजपा क्लीन स्वाइप कर रही है। 5वें चरण के मतदान में स्पष्ट दिख रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जनता केंद्र में INDIA की सरकार नहीं देखना चाहती, इसलिए राष्ट्रीय हित में लोग फिर मोदी जी पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा, इंडिया अलायंस को हर तरफ जनता ने नकारा। झारखंड में इनका सूपड़ा साफ होना तय। टंकी मैदान पथलगढ़िया बागमारा में कल रविवार को आजू पार्टी के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में इंडिया गठबंधन प्रचंड विजय की ओर है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इंडिया अलायंस को हर तरफ जनता नकार रही है। झारखंड में भी इनका सूपड़ा साफ होना तय है। सुदेश ने कहा कि JMM और कांग्रेस का चरित्र एक समान है। इंडिया अलायंस परिवारवाद का गठबंधन है। इनकी प्राथमिकता राज्य और राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की है। ED, CBI जैसी एजेंसियां अब अपना काम कर इनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने लगातार उजागर कर रही हैं। सुदेश महतो ने कहा कि संविधान की दुहाई देने को अलावा अपने मैनिफेस्टो में कभी न पूरा कर पाने वाले वादे कर यहाँ लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि 4.5 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने राज्य के प्रति अपने एक भी संकल्प को पूरा नहीं किया। युवाओं को ना नियोजन मिला, ना ही बेरोजगारी भत्ता। महिलाओं को 8500 रुपए महीना देने की बात करने वाली कांग्रेस पहले राज्य के युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के अपने वादे को पूरा करे। 2014 के मोदी लहर में बीजेपी को मिली थी झारखंड की 14 में 12 सीटें। JMM के खाते में गई सिर्फ 2 सीट। 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में मोदी लहर की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद वापसी की। लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा ने रिकॉर्ड 283 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा गठबंधन ने कुल 336 सीट जीती थी। भाजपा ने झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को शामिल किया।
खूंटी के सांसद काड़िया मुंडा लोकसभा उपाध्यक्ष बन गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन की अगुवाई में झामुमो और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। राजमहल से झामुमो के विजय, हांसदा और दुमका से झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन विजयी हुए। कांग्रेस का झारखंड से पूरी तरह सफाया हो गया। 14 में से एक भी सीट पर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हार का सामना करना पड़ा उन्हें। गौ तस्करी के आरोप में बुजुर्ग को निर्वस्त्र कर पीटा, फिर बाइक से 1 किलोमीटर तक घसीटा, एक गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां एक वृद्ध के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। 3 युवकों ने जंगल से पशु लेकर जा रहे एक वृद्ध ग्रामीण के साथ पहले मारपीट की, फिर उन्हें निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। वृद्ध ग्रामीण के बेहोश हो जाने पर उन्हें मृत समझकर सभी आरोपी उन्हें इसी अवस्था में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित वृद्ध ने होश में आने के बाद पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों के साथ खरौंदी थाने की पुलिस को दी। वृद्ध ग्रामीण के साथ 3 दबंगों के इस अमानवीय कृत्य की घटना सामने आने से सनसनी मच गई। खरौंदी थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर काशीनाथ भुइया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि इस घटना में संलिप्त 2 अन्य आरोपी जिनकी पहचान राहुल दुबे और राजेश दुबे के रूप में की गई है, दोनों फिलहाल फरार हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, बकरी चराने गए थे जंगल। झारखंड के गढ़वा जिले में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना रंका थाना क्षेत्र के लुकुमबार गाँव की है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे बकरी चराने गाँव के जंगल की ओर गए थे। खेत में मनरेगा के तहत तालाब खोदा गया था जो अधूरा था। पानी देख दोनों बच्चे नहाने के लिए चले गए, लेकिन तालाब में गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए और दोनों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची में अचानक हुई तेज बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। तालाब में तब्दील हुए इलाके, सड़कों पर लगा रहा जाम। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को दूसरे पहर में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई। इससे नगर निगम की व्यवस्था की पोल खुल गई। इधर रविवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिली। रुक रुक कर बादलों की तेज गर्जन सुनाई दे रही थी। इसके साथ रांची में जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। रांची के प्रगति पथ पर जल जमाव के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उस पथ पर लोगों को पैदल चलने में काफी मुश्किलें हो रही थी। वहीं बहु बाजार के पास 20 सड़क पर एक गुमटी के गिरने और सिरमटोली चौक से गोसनर कॉलेज के रास्ते 20 सड़क पे पेड़ गिरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर ओवरब्रिज वाली सड़क में जल जमाव से काफी समय तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। बारिश के बाद मंद मंद ठंडी हवा बहने से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में बादल घिरे आए और दिन में अंधेरा छा गया। झमाझम बारिश होने से मौसम बदला सा नजर आने लगा। बारिश की वजह से तापमान में भी अचानक गिरावट आ गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्र के खेत खलियान में रखी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी खराब सड़कों पर जल जमाव होने से लोग परेशान हैं। बोकारो में बीएसएल अधिकारी के क्वार्टर में लगी आग। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस वन विभाग के अधिकारी गौरव आनंद के सेक्टर 4D आवास संख्या 21-20 में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह और महासचिव AK पांडे पहुंचे। गृह स्वामी से घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। क्वार्टर में आग लगने के बाद पूरे ब्लॉक में कुछ घंटे के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन की 2 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था।